आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। रमजान की कद्र और इसका एहतराम पर हुई प्रेस वार्ता कानपुर। आज ऑल इंडिया इस्लामिक इल्मी एकेडमी के तत्वाधान में जमीयत बिल्डिंग में एक प्रेस वार्ता मुसलमानों के पवित्र पर्व रमजान को लेकर हुई, जिसमें मुफ्तियों ने लोगों से अपील करी कि बिना भेदभाव गरीबों, अनाथों, विधवाओं और मानवता की सेवा करें। रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, पूरे महीने रोजा रखें, शबे कद्र का क़याम व एतिकाफ करें। मुसाफिर, मरीज, विकलांग व बूढ़े लोगों को छोड़कर सेहतमंद लोगों को रोजा रखना जरूरी है। रमजान के महीने में 20 रकात तरावीह पढ़ना भी सुन्नत मुतवातिर है। मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी ने बताया, रमजान के महीने में कुरान पढ़ा जाए और सुना जाए, यह सुन्नत है। इसी कड़ी में उलमा ने बताया, ज़कात अदा करना बहुत जरूरी है। अपने माल का 2.5% ज़कात जरूरतमंदों पर खर्च करना अनिवार्य है। लाउड स्पीकर को लेकर उलमा ने कहा, इस्लाम में किसी को तकलीफ पहुंचाना सख्ती से मना किया गया है। कमजोर व बीमार लोगों को रियायत और राहत पहुंचाने का आदेश दिया गया है। इसलिए रमजान में जितनी आवश्यकता हो उतना ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए, बिना जरूरत के लाउड स्पीकर न इस्तेमाल किया जाए। यूएनटी न्यूज कानपुर। मुसलमानों का ये सबसे पवित्र महीना, साल का सबसे मुक़द्दस महीना आ रहा है, रमज़ान मुबारक। इस रमज़ान मुबारक में पूरे साल के मुकाबले में इस महीने में कुछ नेकियां, कुछ सवाया करनी पड़ती हैं और कुछ आमाल अल्लाह ताला की, खुसूसन पूरे महीने के रोज़ा है और फिर रात में तरावी है, फिर जो है रमज़ान के आखिर 10 दिनों में एतिकाफ़ है और फिर जो रात आती है रमज़ान के आखिर 10 दिनों में शब क़दर है। तो मुसलमानों को इस सिलसिले में मालूमात कम होती है। आम मुसलमानों को इसलिए नहीं होती है कि वो 11 महीने में तो उसकी कोई ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, तो उसकी वजह से मुसलमानों को कोई दिक्कत पेश ना आए कि हमें रोज़ा हमारा टूटा के रहा, हमने भूले से कुछ खा लिया, कुछ और दिक्कत पेश आ जाए। तो उसके लिए अगर वो किससे पूछे, मदरसे भी बंद होते हैं इन दिनों में, तो इसके लिए एक हेल्पलाइन जारी कर दी जाती है, अशरिया हेल्पलाइन के नाम से। ये कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकेडमी, जिसको मौलाना मोहम्मद मतीनुल्लाह उसामा कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से तकरीबन 14-15 साल पहले कायम किया था। तो उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है कि हम लोग जो रमज़ान से पहले आप हज़रात के वास्ते से कुछ नंबर जो है इशू कर देते हैं और वो 24 घंटा किसी वक्त किसी को कोई दीनी मसला है, वो सिर्फ यूपी ही में नहीं, कानपुर में ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी जहाँ जहाँ ये नंबर पहुँचते हैं, लोग उससे हमसे पूछते हैं और हम लोग जो है उसके जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देते हैं, तो उससे उनके आमाल को सही करने में आसानी हो जाती है। बस ये मकसद है हमारी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के वास्ते से हमारा ये पैगाम पहुँच जाए कि रमज़ान में हम रोज़े भी सही रखें, तरावी भी पढ़ें। आपके पास कॉलें आती है, उसमें किस तरह के मसले सामने आते हैं? बस वो धार्मिक मसले होते हैं, रोज़े नमाज के जैसे बताया, और इसी तरीके से हम लोग इस महीने में खुद अल्लाह की तरफ से हुक्म है, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों का खूब ख्याल रखा जाए और उनको सदका, खैरात, ज़कात से उनकी मदद की जाए। तो इस तरीके से कि हम किसको ज़कात दें, किसको न दें, और जो है किन किन लोगों पर वाजिब है, तो इस तरह के मसले जो आते हैं हम लोग उसकी रोशनी में पूरी उसकी रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं। तो इसलिए जो है ये हमारी हेल्पलाइन है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि वो हमें इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ये उसका मकसद है।